श्री कृष्ण की बताई गई ये 4 बातें कलयुग में जिंदगी आसान बना सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं जो आज कलयुग में भी सार्थक हैं। आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ पैसों और सुख सुविधा की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप जितना भी धन कमा लेंगे, दुनिया आपको उतना ही कामयाबी कहेगी। अंधाधुन पैसे कमाने की होड़ में कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उससे भौतिक दुनिया की सुख सुविधा कमाने के कारण कितने पाप हो गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए एक श्लोक के अनुसार जो मनुष्य ये 4 आसान काम करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म माफ़ हो जाते हैं और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। आइए जानते हैं उन कामों के बारे में। दान करने का अर्थ है किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ निःशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वो असक्षम है। दान करने से पहले या बाद किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। आत्मसंयम। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना नहीं रहती है। सत्य बोलना। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। ध्यान या जप। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हों। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं से मिलन कराने के लिए की जाती है। आत्म ध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कभी भी क्रोध में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। महाभारत के युद्ध को कौरव और पांडव की लड़ाई के लिए जाना जाता है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में आए तो उनके सामने खड़ी थी कौरवों की सेना। प्रतिद्वंदी के रूप में अपने गुरु और अपने भाइयों को
युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि वो युद्ध नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा कि जिस गुरु से उन्होंने शिक्षा ली है वो उनके खिलाफ कैसे युद्ध कर सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें कई उपदेश दिए, जिसे गीता का उपदेश कहा जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। मन का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जीवन में कोई भी काम करने से पहले खुद का आकलन करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही अगर किसी काम को करते समय अनुशासित नहीं रहते हो तो कोई काम ठीक से नहीं होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कोई भी काम करने से पहले खुद पर विश्वास करो। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हर काम के लिए अभ्यास जरूरी है। अगर मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन लगातार अभ्यास करके उसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कभी भी क्रोध में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। भले ही हम क्रोध को सामान्य स्थिति मानते हों, लेकिन क्रोध में हमारा दिमाग सही और गलत के बीच फैसला नहीं कर पाता है और कई बार गलत फैसले ले लेता है। यही कारण है कि हमें हमेशा क्रोध नहीं करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कभी भी किसी प्रकार की अधिकता नहीं करनी चाहिए, चाहे वो रिश्तों में या खाने पीने में। किसी भी चीज़ में अधिकता घातक सिद्ध होती है, जैसे कि संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता हो। जीवन में हर चीज़ में संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है।